वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। ये टॉपिक लिया है मैंने क्लास 9th का। ये फुल चैप्टर है आपका हीरोन्स फार्मूला का क्लास 9th में। राइट। सो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हीरोन्स फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं। राइट। सो आपको ये मालूम है कि अगर हमें एक ट्राइंगल गिवन हो, राइट, सो अब तक हम ये चीज करते आ रहे हैं कि अगर हमें ट्राइंगल गिवन है, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्या फॉर्मूला यूज करते आए हैं? हम अब तक फॉर्मूला यूज करते आए हैं हाफ बेस इनटू हाइट। राइट। दैट इज आपको बेस गिवन है और हाइट अगर ट्राइंगल की पता है, सो आप ये फॉर्मूला लगा के अब तक एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते आए हैं। बट अगर आपके पास हाइट नहीं है लेकिन आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है, राइट, सो चाहे किसी भी टाइप ऑफ ट्राइंगल है, आप चाहे स्केलिन है, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन आपको तीनों साइड्स जो है पता है अगर ट्राइंगल की, सो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। राइट। सो आओ समझते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या है और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। सी, हीरोन्स फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है दैट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट अंडर रूट के अंदर है। राइट। ये लंबा सा स्क्वायर रूट आप देख रहे हो यहाँ पे। नाउ अब देखते हैं कि एस का मतलब क्या है। एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या है? सेमी पेरीमीटर मतलब, पेरीमीटर हम जानते हैं, पेरीमीटर इज जब आप सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं यू गेट पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिव्स यू पेरीमीटर। लेकिन जब आप उसको हाफ कर देते हैं दैट बिकम्स सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। राइट। सो जब हमें एस निकालना हो और हमें तीनों साइड्स ट्राइंगल की पता है, उनको आप प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो आपको मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर। जब आपके पास सेमी पेरीमीटर आ गया और आपको तीनों साइड्स पता है, मतलब ट्रायंगल की साइड अगर लेट से ए बी और सी तीन साइड्स हैं ट्रायंगल की, और मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। लेट्स नेम दिस ट्रायंगल एज ए बी सी। ए बी सी नहीं, हम पी क्यू आर ले लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम। लेट्स टेक इट एज पी क्यू आर। तो हमें साइड्स पता है, ए बी सी साइड्स हैं और एस हमें पता है, तो वो वैल्यूज हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड वील फाइंड द रिजल्ट। एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है। ऑल राइट। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल two sides of which are 18 centimeter, 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. राइट। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन में तो सिर्फ दो साइड्स गिवन है, राइट, लेकिन हमें तीन साइड्स चाहिए। तो दो साइड्स गिवन है, लेट्स से कि हम मान लेते हैं कि एक साइड है ए विच इज 18, ये हमें पता है। दूसरी साइड हम ले रहे हैं बी, ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है। अब तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए इन्होंने क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है दैट इज पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर आपको पता है कि पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। नाउ सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 42। आपको दो साइड्स पता है, तीसरी साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42। सो आपके पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी विल बी इक्वल टू 42 माइनस 28। सो 42 माइनस 28 विल गिव यू 40। सो आपके पास तीन साइड्स आ गई ए बी सी। अब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऑलराइट। सो हीरोन्स फॉर्मूला जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, हीरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले हमें एस की वैल्यू निकालनी है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पे हमें तीनों साइड्स को प्लस करना होता है, बट पेरीमीटर आपको यहाँ ऑलरेडी गिवन है, मतलब तीनों साइड्स का सम आपको ऑलरेडी 42 गिवन है। उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए विच विल गिव यू 21। सो आपके पास एस की वैल्यू आ गई विच इज सेमी पेरीमीटर। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए चाहिए। सो अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल आई एम राइटिंग हियर इज इक्वल टू एस। एस है आपका 21 और फॉर्मूला आपका था एस माइनस ए। मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही हूँ, इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए, विच इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे, एस माइनस ए। नाउ ए की वैल्यू है आपके पास 18, आई एम पुटिंग इट 18 हियर। फिर है एस माइनस बी, तो एस है 21 माइनस बी आपको पता है विच इज 10। राइट। नाउ एस माइनस सी, नाउ सी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे 40। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम 21
into this will give you 3, 21 minus 10 will give you 11 and 21 minus 14 will give you 7. इसको अब आपने सीधा स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है. अब देखिए 21 को मैं ब्रेक डाउन कर रही हूँ एज 7 इंटू 3 और बाकी जो है उसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ इधर. अब आपको ये मालूम है कि जब भी हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना होता है तो हम पेयरिंग करते हैं, राइट. सो पेयरिंग करते हैं. यहाँ पे देखिए आपके पास 7 का एक पेयर है, तो जिसका पेयर बन रहा है उसको आप स्क्वायर रूट से बाहर ले लीजिए. सिमिलरली 3 का पेयर बन रहा है, हम 3 को बाहर ले लेंगे. अंदर क्या बचता है मेरे पास, स्क्वायर रूट के अंदर इज 11. नाउ माय आंसर विल बी 21 रूट 11, राइट. सो इस वीडियो में हमने ये देखा है कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स पता है, सो उसको यूज करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं.